बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज जी की जय, पन्ना धामी की जय, सुर सुंदर साथी की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। आप सभी सुंदर साथ जी के धाम हृदय में विराजे श्री राज श्यामा जी के चरणों में शत शत नमन। पिया जी के चरणों में पल पल सिजदा। सुंदर साथ जी, आप श्री राज श्यामा जी की अपार मेहर से श्री सागर ग्रंथ की शोभा को दिल में लेने का प्रयास कर रहे हैं। अभी हमारा पहला प्रकरण सागर पहला नूर का और सतगुरु महाराज श्री जवाहर दास महाराज जी ने जो सागर ग्रंथ का सरल टीका प्रस्तुत किया है, उसके प्रकाश में हम आगे बढ़ रहे हैं। तो आइए सुंदर साथ जी, धामधनी जी की मेहर से उनके ही बल से प्रारंभ करें। बोलिए श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। कई शीशे प्याले डब्बे, कई अंदर गिरत देखत, कई तब के छोटे बड़िया, कई सीखियां लटकत, कई सीखियां लटकत। अंदर की बस्ता क्यों कहूँ और क्यों कहूँ चित्रामन, जो मंदिरों अंदर देखिए तो दिल होवे रोशन, तो दिल होवे रोशन। श्री मूल मिलावा और मूल मिलावा में घेर कराई 60 मंदिर। उन एक एक मंदिर की अलौकिक शोभा घेर कर जो 60 मंदिर आए हैं, उन एक एक मंदिर की अलौकिक शोभा का वर्णन हुआ। मंदिर की बाहरी दीवार, उन एक दीवार के सन्मुख हम खुद को महसूस करें। सामने विशाल दीवार, एक बड़ी मेहराब में 3 मेहराबें, ठीक मध्य सुंदर दरवाजा, बेहद ही विशालता लिए नूरी रंगों नगों से झिलमिलाता बेशुमार चित्रामन, कुंडे सांकल, चौखट की सोनी शोभा। और चौखट के दोनों ओर जो 2 अक्षी मेहराब आई, उन मेहराबों में भी बेशुमार चित्रामन, सकल वनस्पति, सकल पशु पंखी। उन दीवार की विशालता को महसूस करें। 2 2 रंगों में झिलमिलाती एक एक दीवार, चारों दिशाओं के द्वार एक एक रंग के और घेर कर मंदिर 2 2 रंगों में आए हैं। जैसे मूल मिलावे की उन 64 थंब चबूतरे के थंबों का क्रम ठीक यहाँ पर वैसे ही हीरा लसनिया, लसनिया गोमादि, 2 2 रंगों में झिलमिलाती दीवार और कुंडिया वहां पर घोड़े के मुख की आकृति। तो उन दीवार की अलौकिक सुंदरता, बाहर की सुंदरता को हम देखें, जो बाहरी दीवार से ये देखिए एक नक्शे के हिसाब से हम इस दीवार को लेवे कि सुंदर किवाड़ चौखट दाएं बाएं भी सुंदर चित्रामन, एक तरह से गोख में उन मेहराबी द्वार में अक्षी मेहराब के अंदर बेशुमार चित्रामन, घोड़े की मुख की कुंडियां। अब भीतर जब प्रवेश करते हैं तो और भी सुंदर शोभा। आमने सामने चारों द्वारों का नूर, एक एक मंदिर के भीतर जाएंगे, बेहद ही विशाल मंदिर, चारों दिशाओं में एक एक द्वार, आमने सामने द्वारों का नूर, उन द्वारों के कुंडे सांकल चौखट का नूर, एक एक शोभा कितनी चित्रामन से युक्त। फिर दीवालों पर चित्रामन, आमने सामने चित्रामन की वो झिलमिलाट, पशु पंखी, वनस्पति, फूल, अद्भुत चित्रामन, जवीरों की पुतलियां और कई कई सिंहासन, सेजा, हिंडोले, छीके लटकते हुए दर्पण, तश्तरिया। तो अंदर की शोभा का क्या वर्णन हो, अनंत शोभा एक एक मंदिर की। अंदर की बस्ता क्यों कहूं,
एक एक मंदिर के भीतर की शोभा, बेहद ही विशालता, सेजा, हिंडोले, सिंहासन, छीके, तश्तरियां, संदूक, चौकी, मच्छियां, बेशुमार जोग पाई। जो भी रूह की चित की चाहना, वो शोभा वहीं उपस्थित। और क्यों कहूँ चित्रामन, और जो चित्रामन आए हैं दीवालों पर आमने सामने, वो चित्रामन भी चेतन आत्म सरो, फूल के सामने फूल मुस्काता हुआ। कितनी अद्भुत शोभा चित्रामन की, और आमने सामने उन चित्रामन की ज्योत, उनसे उठती तरंगे लहरें, जो मंदिरों अंदर देखी तो दिल होवे रोशन। मंदिरों के अंदर की शोभा को निहारते हैं तो हृदय प्रसन्नता से भर उठता है। हमारे धाम का एक एक मंदिर, और ये मंदिर तो और भी प्रिय ना, कि मूल मिलावे के ये मंदिर, जहाँ मध्य 64 थम चबूतरे पर पिया स्वयं विराजे हैं। तो उन एक एक मंदिर के नूर को देखिए, एक एक मंदिर की शोभा, देखन के चार, गिनती के तीन तीन द्वार, सुंदर दीवालें, सुंदर नक्काशी, अद्भुत शोभा एक एक मंदिर की। तश्तरियां, बार साखी द्वार ने शोभे 60 मंदिरों के, शोभे गिर्द बराबर, एक एक पे अधिक शोभा ले। बार साखी द्वार ने शोभे 60 मंदिरों के, घेर कर जो 64 मंदिर की गिरदाई, उनमें 4 तो दरवाजे के मंदिर हुए, और 60 मंदिर और, जिनमें आप पिया संग श्री राज श्यामा जी संग सखियां रमन करती हैं। तो जिनमें रमन विहार की लीला उन्हीं मंदिरों को गिनती में लेकर आते हैं। जैसे एक हवेली को 80 मंदिर की हवेली कहा जाता है, क्योंकि चारों कोनों के मंदिर और चारों दिशाओं के दरवाजे के मंदिर, इनमें लीला विहार नहीं। लीला विहार दरवाजे के दाएं बाएं जो 10-10 मंदिर हैं, तो 80 मंदिर का चौक कहा जाता है। ऐसे ये मूल मिलावे की हवेली 60 मंदिर की। अब इन 60 मंदिरों के जो दरवाजे हैं, बार यानी दरवाजे, चौखट, अति सुंदर शोभायमान हो रहे हैं। बार साखे द्वार ने, दरवाजे और चौखट, शोभे गिरद बराबर, घेर कर हम शोभा देखें। 64 थम चबूतरे के बाद एक थम की हर 2 गली, और घेर कर मंदिर, घेर कर हम इन मंदिरों की शोभा देखें, तो इनके द्वार एक से बढ़कर एक द्वार और चौखट अति सुंदर शोभायमान होते हुए, उन रंगों की झलकार को भी महसूस करें। हीरा लसनिया, उनके मध्य आया वो सुंदर द्वार, लसनिया गोमादिक के मध्य, दो दो इन रंगों की झलकार उन एक एक द्वार पर, मंदिर की दीवार पर। तो घेर कर इन मंदिरों के दरवाजे, चौखट, एक एक चौखट में वो सुंदर नक्काशी, शोभे गिरद बराबर, एक एक पे अधिक शोभा ले, एक से बढ़कर एक सुंदर शोभा। सुंदर द्वार, ये चौखट हुई द्वार की शोभा, पल्ले, चौखट, एक एक द्वार की अति सुंदर शोभा, और दो दो रंगों में जगमगाती, क्योंकि मंदिरों पे भी दो दो रंगों की मेहराबें, दो दो रंग से एक स्वरूप होते मंदिर। जैसे 64 थम चबूतरे पर दो दो रंगों की सुंदर मेहराबें आई, उसी प्रकार से बाहर साखी द्वार ने शोभे 60 मंदिरों के, शोभे गिरद बराबर, एक एक पे अधिक शोभा ले। आह्वान न रोको कि एक एक द्वार की शोभा को देखिए, एक एक मंदिर को देखिए, उन मंदिर में आए उन सुंदर किवाड़ों को देखिए, उन बड़ी मेहराब में कैसे दो रंगों की झलकार, उनमें फिर 3 मेहराबें, और मध्य मेहराब में सुंदर द्वार, और दाएं बाएं की मेहराबों में अति सुंदर चित्रामन, घोड़े के मुख की वो सुंदर आकृतियां, अनंत पशु पक्षी,
उन चित्रामन में विलसते हुए उन एक एक द्वार की शोभा को निरखे। इन प्रदर्शन के माध्यम से देखिए, ये देखिए, हीरा लसनिया, लसनिया गोमादेव। इस तरह से जैसे दो दो रंगों की मेहराब है, तो मंदिर भी उन्हीं दो दो रंगों में झिलमिलाते हुए। तो एक एक द्वार की अनोखी शोभा, एक से बढ़कर एक सुंदर द्वार, बारीक इन कमाड़ियों, अनेक चित्रामन, रंग नग या तख्ते, इस सब जवेर चेतन। बारीक इन कमाड़ियों, जो दरवाजे के पल्ले आए हैं उन पर बारीक चित्रकारी है। अनेक चित्रामन, अनेक चित्र हैं, अनेक प्रकार की तस्वीरें, चित्रामन, उनके ऊपर पशु पक्षी, जवेरों की पुतलियां, फूल, बाग बगीचे, जैसे चित की चाहना वहां पर वैसा सुंदर चित्रामन। रंग नग या तख्ते, ये सब जवेर चतन। यहाँ पर सिंहासन के रतन भी चेतन है। रंग नग या तख्ते, ये सब जवेर चेतन। रंग की बात करे, नगों की बात करे, तखत की शोभा देखे, सब जवाहरातों की सुंदर चेतनता लिए। अब चित्रामन में भी हम रंग देखे, नग देखे, मान लीजिए वहां पर भी धनी का सिंहासन, तो वो सिंहासन भी चेतनता लिए। एक एक चौखट की सुंदर शोभा, यहाँ पे दो तीन अपने को दिखा रखी है। एक एक चौखट की, एक एक पल्ले की सुंदर शोभा। यहाँ पर लगभग तीन रंग के मंदिर दिखा रखे हैं। तीन रंग के मंदिर का रूपक हम समझे, एक तरह से प्रदर्शन समझे, तो तीनों में देखिए उन्हीं के कलर के अकॉर्डिंग उन मंदिर के अंदर की डेकोरेशन, मंदिर की शोभा, चौखट की शोभा, कमाड़ियों की शोभा, ये देखिए पल्ले, पल्ले इनको बोलते हैं, पल्लों की शोभा। तो ये तीन मंदिर, तीन एक तरह से नक्शा, तो हमारे पास 60 मंदिर है। उन एक एक मंदिर की शोभा, और फिर उन एक एक मंदिर में दो दो रंगों की सुंदर झलकार, उनके द्वार, उनकी चौखट, उनकी कमाड़ियां, उनके पल्ले, एक एक पल्ले पे कितना चित्रामन। धाम दरवाजे के मन जब धाम दरवाजे का वर्णन होता है, तो उन चित्रामन का खुल के वर्णन आया है कि वो जो विशाल पल्ले आए हैं उन पर नगों के चोक बने हैं, चौरस, अर्धचंद्राकार, गोल, और ये सब चोक नगों के। नगों के कहने का भाव क्या कि कितनी स्वतः शोभा उनकी खिलती हुई, कि मानो मानिक के चोक हो, हीरा के चोक हो। तो इस प्रकार से चोक बनते हुए, और फिर एक एक चोक में अद्भुत चित्रामन, और सामने जो शोभा है, जैसे वहां पर अमृतवन, तो उनमें अमृतवन की झलकार। तो एक एक दरवाजे की हम शोभा देखें, उनमें रंगों की, उनके चोक, उनमें आए चित्रामन, और फिर जब झलकार की बात आ रही है, तो सामने अर्शे में लावा। तो कितनी अद्भुत एक एक द्वार की शोभा, उन एक एक नग में सखियों का वो पूरा मिलावा झिलमिलाता हुआ, उन एक एक द्वार की चितवन। बारीक इन कमाड़ियों, अनेक चित्रामन, रंग नग या तख्ते, इस सब जवे चित्र। किवाड़ के पल्लों पर बारीक चित्रकारी, अनेक रंगों के नग इन तस्वीरों में जड़े हैं। यहाँ पर सिंहासन के रतन भी चेतन प्रतीत होते हैं। न चितारे चेतरी, न घड़ी न किन समारी, ए अर्श जिमी थम मोहलाते, या दिवाले या द्वारे। अब यहाँ की वस्तुओं को, जैसे हम बात कर रहे हैं चौखट की, पल्ले की, कुंडे सांकल की, तो किसी ने चित्रकारी नहीं की, किसी ने बनाया नहीं, किसी ने संभाला नहीं। ये स्वतः श्रृंगारित, नूर से प्रतिभासित, एक एक शोभा, आत्म स्वरूप, स्वतः परिभाषित। अगर द्वार की बात कर रहे हैं, तो उनमें द्वार में जितना चित्रामन है उसका स्वतः नूर।
इन दिव्य भूमि के सभी महल, दीवार, धम द्वार दिव्य और शाश्वत है, आत्म स्वरूप है, हक की जात है। तो स्वते श्रृंगारित और जैसे रूह की चाहना वैसे ही आगे प्रस्तुत होते हुए, एक एक थम, एक एक दीवार, दरवाजा, चौखट, कमाड़ी, कुंडे, सांकल सब चेतनता ले, आत्म स्वरूप। किनार दिवाली द्वार ने, लाल दोरी दोए दोए, मंदिर मंदिर की हद लग, शोभा लेत अति सोय। द्वार के दोनों ओर दीवार पर मंदिर के पहल के ऊपर लाल रंग की डोरी आई है और डोरी के साथ कांगरी शोभा ले रही है। एक दूसरे मंदिर तक अवर्णीय शोभा है। एक एक मंदिर की सुंदर शोभा। अब ये देखिए, तीन मंदिर अपने को एक साथ नजर आते हुए, और ये धाम शिश्वा का ही प्रदर्शन है, उसी में थोड़ा सा एडिट किया है। अब ये देखिए, बड़ी मेहराब, बड़ी मेहराब में तीन मेहराबें, मध्य मेहराब में दरवाजा, दाएं बाएं चित्रामन। अब ये चित्रामन पूरा संपूर्ण शोभा लिए भी हो सकता है या वो मेहराबी द्वारों में भी हो सकता है, जैसा सतगुरु महाराज श्री जोहारदास माँ जी ने बताया कि इन मेहराब में फिर तीन मेहराबें 11-11 हाथ की, और उनमें एक एक में चित्रामन। तो वो भाव जो हमने कल चौपाई पढ़ी थी कि दरवाजे के दाएं बाएं गोक और उनमें चित्रामन, तो उसमें वो चीज प्रमाणित होती है कि यहाँ पर जो तीन मेहराबें हैं सुंदर गोक की तरह, और उन एक एक गोक में अद्भुत चित्रामन। तो जैसे चित अपनी चितवन चले तो वैसे यहाँ पे चित्रामन। अब यहाँ पे जो दोरी का वर्णन आया है, ये दोरी जैसे देखिए, मंदिर मंदिर की हद पर दोरी और कांगरी, दो ही दोरी और कांगरी ऊपर से नीचे उतरती हुई, नीचे उतर के फिर 33 हाथ, ये देखिए अपने पास 100 हाथ की दीवार है, उसके तीन हिस्से हुए, 33 हाथ दीवार के साथ साथ जमीन के बिल्कुल साथ साथ लगती हुई, फिर ये द्वार के ऊपर से यूं होती हुई, फिर 33 हाथ चढ़ के यहाँ पर ऊपर चढ़ गई। अब वहां से वापिस उतर रही है। दो दो दोरी की बात आ रही है, मंदिर मंदिर की हद हो गई ना, तो यहाँ से फिर ये दोरी उतर रही है और इस तरह से ये दूसरे मंदिर पर। तो इस तरह से दोरी और कांगरी का वर्णन आता है, और ये हम बराबर मूल मिलावे की जब भी अपनी चर्चनी हुई है हमने करी है। अब इन इसके दोरी के साथ साथ सुंदर कांगरी भी। कहने का भाव क्या है कि बहुत सुंदरता। अभी अभी हमने देखा मंदिर में कि किस तरह से सुंदर चित्रामन, वो घोड़े के मुख की खूंटियां, अद्भुत चित्रामन, सकल वनस्पति, सकल पशु पक्षी। तो उन विशालता को भी लेवे जहाँ सकल वनस्पति की बात आ गई, सकल पशु पक्षी की बात आ गई, जवेरू की पुतलियों की बात आ गई। तो वहां पर जब दो मंदिर मिल रहे हैं, उनके मध्य जो वो एक अक्षित थंब आ रहा है, उस अक्षित थंब की सुंदरता को, उन अक्षित थंब पे जो दोरी, जो चित्रामन और कांगड़ी की शोभा, ये एक एक थंब दोनों मंदिरों में जवाब देता हुआ। तो उन अक्षित थंब की सुंदरता को देखिए, किस तरह से ये दरवाजा हाईलाइट होता हुआ, क्योंकि इन मेहराबों पे नहीं गई वो, जो अक्षी मेहराबे हैं उन पर चित्रामन नहीं घूमा। ये देखिए इस तरह से, थोड़ा जूम करती हूँ एक मंदिर का, ये देखिए मंदिर मंदिर की हद पर डोरी नीचे उतर रही है, फिर दीवार के साथ लगती हुई और मध्य दरवाजे पर यूं जाके चढ़ जाती है। तो इन शोभा का वर्णन ये महाराज श्री जी अपनी बड़ी वृत्ति में भी बहुत अच्छे से वर्णन करते हैं। किनारे दिवाले द्वार ने, लाल दोरी दोए दोए, मंदिर मंदिर की हद लग, शोभा लेत अति सोय। दरवाजों के चारों ओर दीवार पर और मंदिर के पहल कौन से हुए सुंदर साजी, घेर कर अपने पास 64 मंदिर, चार दरवाजे के मंदिर, 60 मंदिर हुए। तो मंदिर के पहल कौन सी, एक एक पहल, 64 मंदिर 64 पहलों में। तो ये पहल हुए यहाँ पर।
मंदिर के पहल के ऊपर लाल रंग की डोरी आई है, एक सुंदर बॉर्डर, एक डोरी जिसमें बेशुमार फूलों की, पत्तियों की सुंदर नक्काशी चलेगी। बेल बूटियां अति सुंदर, एक एक बेल बूटी नगों का चित्रामन, एक एक पत्ती में सुंदर चित्रामन, और डोरी के साथ कांगरी। अब कोई भी शोभा कांगरी से ही संपूर्ण होती है, तो दोनों तरफ वो सुंदर कांगरी, एक दूसरे मंदिर तक शोभा अवर्णनीय है। अब घेर कर इन 60 मंदिरों की शोभा देखें। उन डोरी से कैसे एक रूप होते ये मंदिर। अब एक डोरी के साथ साथ हम चलें तो उन सभी मंदिरों की जैसे स्वतः परिक्रमा होती हुई। डोरी लगती कांगरी सब ठोरो गिरद्वाए, चित्रामन तिनके बीच में जो देखो सो अधिक शोभाए। अब जो डोरी है, डोरी के साथ साथ कांगरी, कांगरी की भी शोभा है, कांगरी की चित्र है। सब ठोरो गिरद्वाए, घेर कर सब ठोरो, डोरी के साथ साथ कांगरी, चित्रामन तिनके बीच में। अब डोरी में, कांगरी में कितने बेहद चित्रामन होंगे। जब मध्य चबूतरे पर किलम का वर्णन आता है तो 4 रंग की डोरी आती है, श्याम श्वेत हरित जल, और एक प्रत्येक एक एक डोरी में बेशुमार बेल बूटियां, नगों का, फूलों का सुंदर चढ़ाव। तो इन डोरी की शोभा, इसमें कितने फूल, कितने कटाव, कितने जड़ाव, एक एक फूल के अंदर कितनी शोभा, और फिर साथ साथ कांगरी। तो जिस चित्रामन को देखो वही चित्रामन अधिक सुंदर लिखे। उनमें हजार पाखड़ी के फूल। कल श्री परम धाम बड़ी वृत्ति में योग माया की जब जमुना जी का वर्णन चल रहा था, तो उनमें सोने के फूलों का वर्णन आया कि वहां सोने के मकरंद के फूल है। तो ये तो हमारा श्री निज घर और निज घर में भी मूल मिलावे का वर्णन। तो एक एक फूल कैसे समझने के भाव से हम कहते हैं स्वर्ण का, माणिक का, हीरे का, तो कैसे नगों की तरह सुंदर हो, और एक एक पत्ती में कितना चित्रामन। तो एक एक डोरी की शोभा को, उनमें लगती कांगरी की शोभा को भी निहारे तो उनमें कितना चित्रामन। और जो विशाल मंदिर है, तो उनके दोनों के बीच में जो पहल आया, वो जो अक्षित थंब आया, वो अक्षित थंब भी कितनी विशालता लिए होगा, और उसकी विशालता के हिसाब से वो डोरी कितनी विशाल होगी। उन डोरी में वो बारीक चित्रामन और सब चेतन, और दाएं बाएं कांगरी की शोभा, तो अद्भुत शोभा ना। डोरी लगती कांगरी सब ठोरो गिरद्वाए, चित्रामन तिनके बीच में जो देखो सो अधिक शोभाए। दीवार पर कांगरी की चित्रकारी है, और इसके साथ साथ डोरी की किनारी की शोभा है। किनारी और कांगरी के मध्य अनेक प्रकार की चित्रकारी है, जिसको देखते हैं वही सुंदर लगती है। उन डोरी को देखे, उन कांगरी को देखे, और उन चित्रामन को देखे, जिसको देखे। अब इसको आसानी से देखें हम, दो मंदिरों के मध्य वो जो एक अक्षय थंब है, वो अक्षय थंब कितनी सुंदरता लिए, जैसे वर्णन आया कि दो थंबों की बीच की दीवार और सुंदर। अब दो मंदिरों के बीच का वो जो थंब है, जो सांझा थंब है, अक्षय थंब है, उन थंब में कैसे दोनों तरफ के मंदिरों का नूर समाहित होता हुआ, दोनों तरफ का चित्रामन, वो डोरी, वो कांगरी, कितनी प्यारी अद्भुत शोभा उन एक एक पहल की। फिर सुंदर किवाड़ों का वर्णन आया। अब उनमें जो मेहराबी द्वार है, उन पर भी कांगरी और डोरी, एक एक सुंदर पल्ला, चौखट, वो सुंदर मेहराबी द्वार, और उन मेहराब के ऊपर डोरी और कांगरी। अभी हम सिर्फ लाल गुलाब की ही डोरी और कांगरी सोचे तो वो भी कितनी सुंदर लगेगी। अब यहाँ हम देखें, सिर्फ एक एक नक लगाने की कोशिश की है,
अगर ये नग हम धाम के सोचे कि हमारे अर्श अजीम के ये माणिक है, तो इन माणिक की जगमगाहट कितनी होगी, कितनी सुंदरता ये लगेगी अपने को, ये देखिए। तो वहां तो बेशुमार चित्रामन। साठों तरफ मंदिर, नई नई जुदी जुगत। इस साठों फेर के देखिए शोभा और पे और अतन। निश नैनों से निहारे सुंदर साची वो जो 60 मंदिर हैं, मूल मिलावे के जो 64 थंब कहे, उन्हीं थंबों के क्रम में उनकी झलकार उन मंदिरों पर भी। साठों मंदिरों की शोभा एक से बढ़कर एक अति सुंदर। उनकी दीवार, उनके दरवाजे, उनके भीतर का वो नूरी समा, एक से बढ़कर एक सुंदर। साठों तरफ मंदिर, नई नई जुदी जुगत, और जुदी जुदी जुगत से सजते। इलम से वर्णन आता है तो हम कह देंगे कोई फूलों से सजा है, कोई नगों से, कोई रत्नों से, कोई गुलाब के फूलों से, कोई गेंदे के फूलों से। लेकिन सच में हम अगर चितवन करके एक एक शोभा को निहारे, हीरा लसनिया, उस मंदिर की शोभा लसनिया घुमा दे। एक एक मंदिर जुदी जुदी जुगत जिनस से सजता हुआ। एक मंदिर से दूसरे मंदिर में जाएं तो एक नई समा में मानो आ गए। वहां की सिंहासन, कुर्सियां, हिंडोले और सुंदर शोभा लेते हुए। लाल चबूतरे में 40 हांस का वर्णन आता है और 40 हांस में 40 अलग अलग तरह की सिंहासन, कुर्सियां। तो यहाँ पर भी साठों मंदिर जुदी जुदी जिनस से सजते हुए। मूल मिलावे के साठों मंदिर नई नई कलाकृतियों से सुशोभित है, नई नई जुदी जुगत। इनकी आकृति को बार बार देखने पर शोभा और अधिक दिखाई देती है। साठों तरफ मंदिर, नई नई जुदी जुगत। इस साठों फेर के देखिए शोभा और पे और अतन। उन एक एक मंदिर की शोभा देखिए। मंदिर की बाहरी दीवार, मंदिर के भीतर, जुदी जुदी जुगत से, जिनस से, एक एक जोगबाई की सुंदरता, चित्रामन। एक मंदिर की चित्रामन देखिए और दूसरे मंदिर में जाएं, उन पाखी की दीवालों से ही हम दूसरे मंदिर में प्रवेश करें तो हम एक नई शोभा में, कि ये शोभा और प्रिय है, तीसरे में जा रहे हैं तो और सुंदर शोभा। तो वो तो अपने को निज नैनों से चितवन करके ही महसूस करनी है ना, कि एक एक शोभा कितनी प्यारी होगी, और निश्चित ही धनी दिखाएंगे। हम एकचित होकर उन एक एक मंदिर में धनी संग खुद को महसूस करें। उन एक एक मंदिर का चित्रामन, जवेरों की पुतलियां, वो सुंदर द्वार आपके लिए स्वतः खुलते हुए। उन दरवाजे पे खड़े शिवराज शर्मा जी को देखिए, सखियों के मिलावे को देखिए। कि देखिए सुंदर सा जी, एक प्रदर्शन की तरह हम लेवे कि घेर कर हम मंदिर देख रहे हैं। उनकी चौखट, या तीन चौखट हैं, तीनों थोड़ी थोड़ी अलग नजर आ रही हैं। दीवालों की सुंदर झलकार, द्वार खुलते हुए, और एक ये शोभा जो स्वतः ही आई। और ये अपने धाम की शोभा है कि आप एक द्वार के सामने खड़े हो जाइए तो उस सीध में जितने मंदिर आए हैं उनके द्वार साम सामी, और जब सब खुलते चले जाएं आपकी नजर उस पार पहुंच जाए। पूर्व दिशा में खड़े हैं आप, पश्चिम दिशा में फूल बाग तक नजर पहुंचा सकते हो। इस तरह से एक के बाद एक मेहराबी द्वार खुलते चले जाए। अब यहाँ पर भी हम देखें, रंगों की जिनस ले लें तो 4-5 रंग अपने को यहाँ पे दिखा रखे हैं। अब उन रंगों के हिसाब से वो देखिए चित्रामन भी जुदा जुदा हो गया।
दरवाजे भी अलग अलग हो गए। तो धाम में हम सोचे कि कैसे शोभा होगी, और अपने को रंग तो दे दिए ना धनी ने। पूर्व दिशा में हम देखें, सबसे पहले हरित आभा फैला था पांच का द्वार। अब पांच के द्वार के दाएं बाएं जो मंदिर आए हैं, हरित और नीली आभा लिए, पांच और नीलवी। पांच और नीलवी के उन मंदिर की शोभा देखी जो हरी और नीली आभा में झिलमिलाता हुआ। तो हरी और नीली आभा, तो उन मंदिर की झलकार, वहां पर हम मोरों का चित्रामन अगर धनी चाहे तो हम लेवें, तो एक एक शोभा। फिर उसके बाद हीरा, नीलवी और हीरा का मंदिर इन दो रंगों में झिलमिलाता। तो रंग तो धनी ने हमें दे दिए, बस वही है कि धनी का इलम लेकर और एक एक शोभा को निहारे कि एक एक मंदिर कितना सुंदर होगा, उनके दरवाजे, उनके अंदर का वो जो डेकोरेशन, जोग पाई, चित्रामन कैसे होंगे। साठों तरफ मंदिर, नई नई जुड़ी जुगत, इस साठों फेर के देखिए शोभा और पे और अतन। क्यों कहूँ जुगत अंदर की, क्यों कहूँ जुगत बाहिर, जित देखो तित लग रहूं, जानो नजरों आवे जाहिर। अब मंदिर की बाहर की दीवारें, मूल मिलावे के मंदिरों की बात करें तो एक दीवार अंदर खुल रही है 64 चबूतरे की तरफ, और एक बाहरी तरफ। उन बाहरी दीवारों की शोभा देखिए। अब उन मंदिर में प्रवेश कर जाएं तो मंदिर की भीतरी दीवारों की शोभा, बाहर की दीवारों की सुंदरता, चित्रामन जुगती जिनस। भीतर जाएं तो चित्रामन जुगती, तो जिसको देखिए वही सुंदर लगती है। क्यों कहूँ जुगत अंदर की, मंदिरों की बाहर और अंदर की कलाकृतियों का वर्णन कैसे हो। क्यों कहूँ जुगत बाहर, बाहर देखिए भीतर देखिए, जहां भी देखिए शोभा बढ़ती महसूस हो रही है। बाहरी तरफ देखते हैं तो घेर कर उन मंदिरों की दीवार एक के साथ एक लगती हुई, उनके द्वार, उनकी बड़ी मेहराबें, और अभी हमने कांगरी दोरी की शोभा देखी, वो भी अपने को नजर आती हुई। घेर कर कांगरी दोरी, कितनी प्यारी मंदिर, मंदिर की हद लग, और उन द्वारों के ऊपर से होकर जाती वो कांगरी। और भीतर चले जाते हैं तो विशाल मंदिर, चारों दिशाओं में दरवाजे, उन दरवाजों का नूर, दीवालों का नूर, उन चित्रामन का नूर, नीचे किलम, ऊपर चंद्रमा, सिंहासन, कुर्सी, सेज्या, चौकी, मचिया, छीके, दर्पण, कितनी जोगबाई है, अद्भुत जोगबाई। तो भीतर की शोभा और सुंदर, उनकी झलकार, जित देखो तित लग रहूं, जानो नजरों आवे जाहिर। जिस शोभा को भी देखो ऐसे लगता है कि बस उन्हीं शोभा को देखते रहूं। आप श्री महामती जी वर्णन कर रहे हैं, जानो नजरों आवे जाहिर, यही लगता है यही शोभा सबसे प्यारी है। मंदिर के बाहर और अंदर की कलाकृतियों का वर्णन कैसे करूं, जिसको भी शोभा देखे दृष्टि वहां से हटना नहीं चाहती। यही प्रतीत होता है ये शोभा सबसे अधिक है। बाहरी दीवार की शोभा देखे, उन घोड़े के मुख की आकृतियां देखे, कुंडी की, उन डोरी को देखे, कांगरी डोरी को देखे, भीतर देखे तो अद्भुत शोभा। तो जिस शोभा को देखे तो वही शोभा प्रिय। उपली भौम चरण को सीढ़ियां अति शोभित, नई नई तरे नए रंगों, सामी ज्योति ज्योत उठत। अब सुंदर सा जी यहाँ पे अपने को ये भी बताते हुए कि सीढ़ियां, आप जहां चाहोगे वहां आपके लिए सीढ़ियां उपस्थित हैं।
हमको जिस भी भूमि में श्री रंग महल की जाना है और हम जहां पर हैं हमारे लिए वही सीढ़ियां हाजिर है। उपली भूम चढ़न को सीढ़ियां अति शोभित। ऊपर की भूमिका में जाने के लिए सीढ़ियां सुशोभित है। नई नई तरह नए रंगों सामी ज्योति ज्योत उठत। नई नई भांति की नए नए रंगों की सीढ़ियां हैं। अनंत सीढ़ियां हैं। एक सीढ़ी वाले मंदिर का बयान आ गया, नहीं तो अनंत सीढ़ियां हैं। थंबों में, दीवालों में, दहलानों में, मंदिरों में, जहां आप चाहोगे सीढ़ी। श्री रंगमहल की चांदनी में वर्णन आता है श्री परम धाम की बड़ी वृत्ति में कि आप श्री रंगमहल की चांदनी पे किसी भी स्थान पे खड़े हो और आपकी चित्त की चाहना है कि मैं छठी भूमिका में जाऊं, मैं पांचवी में जाऊं या चौथी में, तो उसी पल वहां पे सीढ़ी हाजिर। आप सीढ़ी से उतरे और छत पहले की तरह वैसी की वैसी। तो जहां भी रूह खड़ी है और सीढ़ियां चढ़ने का मन है कि मुझे दूसरी भूमि जाना है, तीसरी भूमि जाना है, तो सीढ़ियां आपके सन्मुख ही छलकती हुई, वो भी चेतन है, मानो चित्त की चाहना अनुरूप उसी वक्त आपके सामने प्रत्यक्ष होती हुई। उपली भौम चढ़न को सीढ़ियां अति शोभित। ऊपर की भौम में जाने के लिए सीढ़ियां सुशोभित है, नई नई भांति की, नए नए रंगों की और अनेक प्रकार के रत्नों की शोभा से उनकी सुंदरता प्रतीत होती है। सीढ़ियां अति झलकत जब सखियां उतर चढ़त। प्रतिबिंब सखियों शोभित पड़घा मीठे स्वर उठत। अब धाम की अति सुंदर सीढ़ियां रत्नों से, नगों से स्वर्ण जड़ित, उनके ऊपर सुंदर किलम। अब जब सखियों का मिलावा उन पे चढ़ उतर करता है, तो उन समय की झलकार, उनके आभूषणों की झलकार। सखियां इन सीढ़ियों के माध्यम से भूमों पर चढ़ती और उतरती हैं, तो सीढ़ियां अत्यधिक चमकती हैं। सखियों के प्रतिबिंब इन सीढ़ियों पर अत्यधिक शोभा लेते हैं और चरण कमलों की प्रतिध्वनि अति कर्णप्रिय लगती है। प्रतिबिंब सखियों शोभित पड़घा मीठी स्वर उठत। अब कुछ पिक्चर हम सीढ़ियों की यहाँ की देखें। यहाँ इतनी प्यारी सीढ़ी लग रही है, तो हमारे धाम की सीढ़ियां जो उपस्थित होंगी। जुदी जुदी जिन्नत से सजी और इनमें जब धाम की सखियां चढ़ रही हैं, उन समय की शोभा, उनके वस्त्रों की झलकार इन सीढ़ियों में शामिल होती हुई, उनके चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कटला, वो उनके मीठे स्वर श्री रंग महल की नवी भूमिका में गुंजायमान होते हुए। सीढ़ियां अति झलकत जब सखियां उतर चढ़त। प्रतिबिंब सखियों शोभित पड़घा मीठे स्वर उठत। उन ध्वनि को महसूस करें, उन झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला। और फिर धनी ये भी दृढ़ता दे रहे हैं ना कि ये सभी आभूषण चेतन हैं और सखियों के अंग स्वरूप ही ये आभूषण। अब सखियों का आज मन है कि आज सिर्फ घुंघरी ही बजे, चढ़ते समय तो सिर्फ घुंघरी ही बाजेगी, सिर्फ झांझरी बजे तो सिर्फ झांझरी ही बजेगी। और जब सखियों का मिलावा एक साथ चढ़ रहा है, तो उनके सब के आभूषण कैसे ताल से ताल, लय से लय मिला के बजते हुए, कितनी मधुर ध्वनि, और उनकी प्रतिध्वनि पूरी नव भूमिका में गुंजायमान होती हुई। सखियां इन सीढ़ियों के माध्यम से भूमों पर चढ़ती और उतरती हैं, तो सीढ़ियां अत्यधिक चमकती हैं। अब उन धाम की सुंदर सीढ़ियां और उन पे जब सखियां चढ़ उतर रही हैं, तो उनके वस्त्र, आभूषणों की झलकार से सीढ़ियां और भी सुंदर होती हुई। सखियों के प्रतिबिंब इन सीढ़ियों पर अत्यधिक शोभा देते हैं। चरण कमलों की प्रतिध्वनि अति कर्णप्रिय लगती है। स्वर बूखन की बाजत मीठे अति रसाल। इनकी शोभा क्यों कहूं, जाको खावंद नूर जमाल। आभूषणों की मीठी ध्वनि, अति
रसयुक्त है, मीठी है, मीठी अति रसाल, है ना। चरणों के आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कांबी, कड़ला, अनवट बिछिया भी तो है। तो इन आभूषणों की मीठी आवाज, स्वर्ण मुखन के बाजत मीठे अति रसाल, आभूषणों की परस्पर ध्वनि मीठी और अति रसयुक्त है। इन सखियों की शोभा सुंदरता क्या कहें, जिनके खामन स्वयं नूर के भंडार श्री राजी महाराज है। इनकी शोभा क्यों कहूँ, जाको खामन नूर जमाल, जिनके खामन स्वयं श्री राजी हैं। तो उन सखियों की सुंदरता कैसे वर्णन हो, उनके चरणों के वो आभूषण, उनके चरणों की कोमलता, नाजुकी, और उन आभूषणों के वो मीठे स्वर, सभी आभूषण कैसे मीठी आवाज से एक साथ कर्ण प्रिय, कितने मीठे लगते होंगे। बस एक चौपाई और लेते हैं। सीढ़ियां अति शोभित, माहे मंदिरों सबन, कहूं कहूं दहलान में, जो जित सो तित रोशन। ये देखिए, सीढ़ियां अति शोभित, सभी मंदिरों में सीढ़ियां सुशोभित हैं। सीढ़ियां अति शोभित, माहे मंदिरों सबन, सीढ़ी वाला मंदिर तो है ही जहां अपने अर्श मिलावे के संग जाना है। सीढ़ी वाला मंदिर हो गया, धाम दरवाजे के हाथ के दाएं बाएं जो गुर्ज आए हैं, उनमें विशाल सीढ़ियों का वर्णन आया है। चौरस हवेली के चारों कोनों के मंदिरों में भी विशाल सीढ़ियों का वर्णन आया है। लेकिन बाकी भी जो मंदिर आए हैं, 50 लाख से ऊपर मंदिर कहे पूरे अपने नौ भवन दसिया काशी श्री रंगमहल के, तो इन सभी मंदिरों में सीढ़ियां हैं। सीढ़ियां अति शोभित, माहे मंदिरों सबन, सभी मंदिरों में सीढ़ियों की शोभा है। कहूं कहूं दहलान में, दहलान के अंदर भी अपने को सीढ़ियां मिल जाएंगी। कहीं कहीं दहलानों में सीढ़ियां हैं। जो जित सो तित रोशन, जो जहां पर सीढ़ी है वहीं पर शोभा दे रही है। सीढ़ी जिस स्थान पर भी है उस स्थान पर अति शोभायमान होती हुई। ये देखिए दीवाल में सीढ़ियां, दीवाल में सीढ़ियों का वर्णन भी आता है। जब अपने को 22 सीढ़ियां चढ़नी है प्रथम भूमिका के झरोखे के लिए, तो भीतर की उन मेहराब में 22 सीढ़ियां। और जुगलदास माझी तो बाहर से जो चौखट है उस चौखट में भी सीढ़ी का वर्णन करते हैं कि उन सीढ़ियों से चढ़कर आप झरोखे पर जाइए। थंब के भीतर, विशाल थंब के भीतर दहलान में सीढ़ी, 2 थंबों की हर 3 गलियां, और सीढ़ी चाहिए तो वहां पर सीढ़ी उपस्थित होती हुई। एक एक थंब की विशालता, एक थंब के भीतर जब सीढ़ी है तो भी कितनी विशाल सीढ़ी है। ये देखिए, तो ये तो यहाँ की पिक्चर्स है। हमारे धाम में वो सीढ़ियां सोचे कितनी प्यारी, नई नई जुदे जुदे रंगों से सजती। वर्णन अभी आया था, कई रंगों से सजती। ये देखिए, यहाँ पर इतने रंगों की झलकार, इतना सुंदर ये कठेड़ा, गिलम, और ये देखिए सखी के जो वस्त्र हैं वो भी बराबर इसमें शामिल होते हुए, तो हमारे धाम में क्या शोभा होगी। जहाँ सब शोभा धनी के ही हृदय का स्वरूप है, तो वहां की शोभा। सुंदर सा जी, आज हमने मूल मिलावे की शोभा में घेर कर 60 मंदिरों की शोभा देखी। 60 मंदिरों की बाहरी दीवार, भीतर की दीवार, उनके द्वार, वो सुंदर डोरी कैसे मंदिर मंदिर की हद से वो डोरी उतरती है, और फिर किस तरह से उन द्वार के ऊपर से होती हुई दूसरे मंदिर तक जाती हुई। मंदिरों के भीतर बेशुमार चौपाई, और फिर सीढ़ियां, इसका प्रमाण मिलता हुआ कि हम जहां से भी सीढ़ी चढ़ना चाहें हमारे लिए सीढ़ियां उपस्थित हैं। दहलानों में सीढ़ियां मिल जाएंगी, थंबों में मिल जाएंगी, दीवालों में, मंदिरों में, जहां आपको चाहिए वहां पे सीढ़ियां आपके लिए उपस्थित हैं। चौपाई दोहराते हैं।
सीढ़ियां अति शोभित माहे मंदिरों सबन, कहूँ कहूँ दहलान में जो जित सो तित रोशन, जो जित सो तित रोशन। चौपाई नंबर 77 तक आज हुआ। बोली श्री प्राणनाथ प्यारी की जय, सतगुरु महाराज की। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सभी सुंदर साथ जी के चरणों में प्रणाम जी।